इस वक्त इंडी अलायंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर हथकंडा चला रहा है, हर बात में साजिश का एंगल घुसेड़ देता है, हर बात में राजनीति ले आता है, हर बात में लोगों को उकसाना इंडी गठबंधन की आप सोची समझी रणनीति कह सकते हैं। और ये पिछले कुछ वक्त से लगातार हो रहा है कि कैसे पब्लिक को पिन मारो, किसी ना किसी मुद्दे पे तो पब्लिक सड़क पर आए, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं। क्योंकि आप देखिए, आज वक्फ बिल को लेकर भयंकर विरोध किया इंडी गठबंधन ने, कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। इसी तरह से बांग्लादेश के हालात दिखाकर भारत में लोगों को उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। कल सलमान खुर्शीद ने जो बात कही थी, उससे एक कदम आगे बढ़कर मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हैं। और इसी तरह से रेसलर विनेश फोगाट के मामले में भी लगातार भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति चल रही है। आज संसद में हो हल्ला किया गया, जबकि इस मामले में तो कोई राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। यानी विनेश फोगाट को मेडल ना मिले, लेकिन मोदी के खिलाफ साजिश हो जाए, यह पूरी तैयारी है। वक्फ एक्ट में सुधार करें नरेंद्र मोदी तो उसे साजिश बता दो, किसी को मेडल ना मिले तो साजिश बता दो। गजब हाल बना रखा है इन लोगों ने। राजनीति का कोई तो लेवल होना चाहिए। भले ही आपको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आए, लेकिन ऐसी राजनीति तो ना की जाए जिसमें देश के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। सिर्फ यह सोचना है कि कैसे नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। चुनाव में कर नहीं पा रहे तो कभी बांग्लादेश मॉडल देखते हैं, कभी श्रीलंका मॉडल देखते हैं। मतलब इनका हाल वो है कि पड़ोस में आग लगी है और ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने घर से किसी को निकालना है, तो उसके लिए अपने घर में भी आग क्यों ना लगा ली जाए। क्योंकि जहां जहां पड़ोस में आग लगी है तो सब बाहर खड़े हैं, घर जलता देख रहे हैं। अपना घर जलाना पड़े तो जल जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम बाहर निकलें प्रधानमंत्री आवास से। विनेश फोगाट के मामले में तो राजनीति चल ही रही थी, लेकिन आज वक्फ बोर्ड को लेकर भी भयंकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, आज वक्फ एक्ट में बदलाव करने वाला संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। वक्फ एक्ट को लेकर भी इंडी गठबंधन अपनी वही राजनीति खेल रहा है। वक्फ एक्ट को लेकर भी मुसलमानों में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार साजिश कर रही है। वही सीए, वही एनआरसी वाला नैरेटिव कि मोदी को खत्म करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, मोदी पर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वही घिसा पिटा राग फिर से तेज आवाज के साथ बोलना शुरू कर दिया गया। लेकिन रिफॉर्म कोई भी हो, हर रिफॉर्म में विपक्ष का एक ही काम है, ऐसे लंगी लगा दो, पैर लगा दो, अड़ंगा लगा दो। इस बार तो उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। भले ही वक्फ एक्ट में संशोधन करके गरीब मुसलमानों का ही भला किया जा रहा है, देश में समानता लाई जा रही है। हमने आपको विस्तार से बताया था कि वक्फ एक्ट में कैसे मुसलमानों को ऐसे अधिकार मिले हैं जो किसी धर्म को नहीं मिले, यानी समानता का लेवल क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन वक्फ एक्ट में संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बताकर माहौल बनाने का काम शुरू हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का यह सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती भाजपाई हित में जारी, इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के साथ जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। और यह सारा नैरेटिव या तो मुसलमान वोट बैंक के लिए है, या मुसलमान के अंदर वो जो आग जलाने की कोशिश की जा रही है कि सड़क पर उतरे लोग, उसका प्रयास एक तरह से दिखता है। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में वक्फ बिल का कैसे विरोध किया, एक बार वो देखिए, फिर आपको बताऊंगा अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच टकराव क्यों हुआ, क्या ऐसा कह दिया अखिलेश यादव ने कि अमित शाह भड़क गए। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं,
उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जो दूसरे धर्मों के बोर्ड को सहूलियतें मिली हुई हैं, जो उनके लिए व्यवस्था है, वही वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। तो पहले बॉस इतने साल में वक्फ बोर्ड को जो एकदम सुप्रीम पावर दिया, वो दूसरे धर्मों को भी तो देनी थी। तब आपने नहीं सोचा कि वक्फ को तो हमने वो पावर दी है जो किसी धर्म को नहीं दी। कह रहे हैं कि भाई दूसरे धर्म के व्यक्ति की वक्फ बोर्ड में क्या जगह है, दूसरे धर्म के लोगों के जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है, वो ठीक है। वक्फ बाय यूजर, ये क्या चीज चल रही है? जिला अधिकारी को पावर देंगे तो क्या हो जाएगा? और वक्फ को जो पावर है, जिससे जमीन जो है इसकी उसकी, जिसकी 1500 साल पुराना मंदिर भी जो है वो वक्फ का हो जा रहा है, पूरा का पूरा गांव वक्फ का हो जा रहा है। वक्फ कुछ करे तो ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से हो वो इन लोगों को ठीक नहीं लगता। इसी बीच अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा भी कहा जिससे गृह मंत्री अमित शाह भड़के। एक बार देखिए क्या हुआ वहां। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। हालांकि इस बातचीत के बीच अखिलेश यादव ने एक बात तो अच्छी कह दी। उन्होंने कहा बीजेपी अपने कुछ कट्टर समर्थकों के लिए ऐसा बिल लेकर आई। चलिए, कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि बीजेपी के कुछ ही समर्थक कट्टर हैं। सवाल तो यह है कि आपके कितने समर्थक कट्टर हैं जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? उनकी संख्या इतनी कितनी ज्यादा है कि आपको इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है, जो दूसरे धर्मों के साथ न्याय करने की व्यवस्था करने जा रहा है। सरकार ने संसद में जो बिल पेश किया है उसके विरोध में देखिए कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हो गई। कांग्रेस, भाई इनको तो खड़ा ही होना था, इन्होंने तो सब दे रखा है उठा उठा के भरे हाथ से, ये लो ये लो ये लो। मैंने तो आपको पाठशाला में बताया था कि इनका बस चलता तो ऐसी व्यवस्था कर देते कि जहां उंगली रख दे वक्फ वो जमीन उसकी हो जाएगी। देश नहीं लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, शरद पवार की एनसीपी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, आरजेडी है, एआईएमआईएम है। ये लग गए, सब लोग लाइन में लग गए भाई कि हम मुसलमान के साथ हैं, हम इस बिल का विरोध करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिनको मुसलमान भर भर के वोट देता है। जो भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है और जिनको मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है, उनको एक तरफा मुस्लिम वोट मिलता भी रहा है, और वो सब वक्फ सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा मुखर होकर विरोध कर सकता है, कौन ज्यादा मुसलमान को दिखा सकता है कि मैं तेरे लिए खड़ा हुआ था वहां संसद में। तो इसमें पीछे कैसे रह जाएंगे ओवैसी साहब? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। असदुद्दीन ओवैसी बिल्किस बानो का नाम तो ले लेते हैं, शाह बानो का नाम क्यों नहीं लेते? वो मुस्लिम महिला नहीं थी क्या? उसको अधिकार मिलना नहीं चाहिए था क्या? सहूलियत से मुस्लिम महिलाओं को भी चुन रहे हैं आप जब न्याय देने की बात होती है।
जब मुस्लिम महिला कहे मुझे ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, एक तलाक 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 बोल के तलाक नहीं चाहिए, तब मुस्लिम महिला नहीं दिखती। जब हिजाब का समर्थन करना हो तब इनको मुस्लिम महिला दिखती। कांग्रेस तो वक्फ बिल पर बात करते हुए इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर से करने लगी बॉस। मतलब वहां लाइन में होड़ मची है कि हटो पीछे हटो, मुझे दिखाने दो मुसलमान को कि मैं हूं लाइन में सबसे आगे उसके साथ खड़ा होने वाला। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि क्या सरकार यह चाहेगी कि अयोध्या मंदिर बोर्ड में कोई गैर हिंदू आए? वक्फ एक्ट में बदलाव करके मोदी सरकार समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं। क्या जो राम मंदिर को लेकर बना हुआ बोर्ड है, अयोध्या मंदिर बोर्ड, क्या उसके पास वक्फ एक्ट जैसी ताकतें हैं, वक्फ बोर्ड जैसी ताकतें हैं? क्या अयोध्या मंदिर बोर्ड जहां मन जमीन पर हाथ रख दे और कह दे कि ये हो गई जमीन अयोध्या मंदिर बोर्ड की, ऐसा कर सकता है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अपने प्रभु राम लला का जमीन लेने के लिए, उनकी जन्मभूमि लेने के लिए तो हिंदू को केस लड़ना पड़ रहा है बॉस। और आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मंदिर बोर्ड जो है वो वक्फ बोर्ड से कंपैरिजन होगा उसका? उस वक्फ बोर्ड से जो जहां उंगली रख दे वो उसकी हो जाती है एक तरीके से। किस लेवल पे जाओगे आप लोग मुसलमानों को अपीज करने के लिए? सुनिए, आप सुनिए कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं। सर, फंडामेंटली दिस इज an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Sir, see, sir, your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Concept of waqf by use. You see that near Delhi Parliament, there's a mosque. More than 200 years old mosque. Nobody know that how it became, what was actually the property deal of that mosque itself. You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. देखिए, ये लोग मुसलमानों के समर्थन में उतरने की होड़ में खुद ही गलतियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव का आपको बताया ही। अब इनका देखिए, खुद कह रहे हैं कि बीजेपी वक्फ बाय यूजर जो है वो क्लॉज हटा रही है। और मैंने आपको विस्तार से बताया था कि वक्फ बाय यूजर जो दुनिया के किसी इस्लामिक देश में वक्फ को अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो भारत में कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बाय यूजर का व्यवस्था कर दी 1995 में जाकर। उसके पहले नहीं थी वो व्यवस्था। और केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सारी मस्जिदें एक तरीके से है जो वो चली जाएंगी क्योंकि उसका डीड नहीं। यानी आप मान रहे हो इस देश में जितनी मस्जिदें हैं उनका कोई डीड नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर हैं? मान रहे हो ना? और आप कह रहे हो कि भाई सारी मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा हो जाएगा। 95 के पहले तो वक्फ बाय यूजर नहीं था, उसके पहले कौन सा विवाद खड़ा हुआ?